राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये व्लॉग है 10 नवंबर संडे का है। तो संडे था तो थोड़ा सा आलस ना हो जाता है संडे को, पता नहीं क्यों काम ना मेरे डिले हो जाते हैं संडे को। जो डेली का एक्टिव रूटीन होता है मेरा संडे को थोड़ा सा ना स्लो चला जाता है, क्योंकि ये लोग घर पर ही होते हैं। और फिर मैं सोचती हूँ कि चलो आज कोई जल्दीबाजी तो नहीं है काम करने में, तो फिर मैं भी थोड़ा सा लेट उठ जाती हूँ। उतना लेट नहीं, मतलब थोड़ा सा, मतलब 6:30 या 7 हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर फिर मॉर्निंग में हमने चाय पी थी, तो थोड़ी देर ऐसे ही बैठे थे तो उसमें टाइम चले गया। फिर इन लोगों के लिए मैंने नाश्ता वगैरह बनाया और फिर ये लोग खाने के लिए चले गए। तो फिर मैं ये अभी मॉर्निंग के बर्तन धो रही हूँ। तो वो देखिए कप, चाय के कप, प्लेट, दूध वगैरह सारे बर्तन धो दिए हैं मैंने, क्योंकि चाय बना ली थी तो थोड़ी देर बैठे रह गए हम लोग। फिर टाइम इतना ज़्यादा हो गया था ना, मन काम करने का मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी चीज़। तो फिर मैंने भी चाय आय पिया और नहाया धोया। और फिर टाइम ज़्यादा हो गया था तो ना फिर मैं सोच रही थी अब नहा तो लिया है, पूजा पाठ भी कर लेती हूँ जल्दी से। फिर पूजा पाठ करके नाश्ता भी कर लिया, लेकिन जो डेली रूटीन वाले काम थे ना मेरे वो नहीं हुए थे, क्योंकि मैं नाश्ता ज़रूरी करना होता है ना मुझे जल्दी, नहीं तो मेरे पेट में ना दिक्कत हो जाता है। तो फिर नहा धो तो लिया था, नाश्ता वगैरह करके यहाँ पर गैस की सफाई कर रही हूँ मैं। बर्तन सारे धुल गए हैं और ये लोग अभी भी नहीं पहुँचे हैं, अभी खेल के वहीं अभी फील्ड पर ही हैं ये लोग। फिर इन लोगों की वजह से भी थोड़ा सा नाश्ता मुझे ना जल्दी बनाना पड़ा, क्योंकि फिर फील्ड पर जाना था तो फिर भूखे पेट कहाँ जाते ना, फिर वहाँ भी थोड़ा टाइम लग जाता है इन लोगों को खेलने में। तो फिर ब्रेकफास्ट बनाने में ही लग गई। फिर बस वही नहाया धोया, पूजा पाठ कर लिया, फिर मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया। फिर रह गया मेरा साफ़ सफाई वाले काम ना, वो पेंडिंग पर चले गए सारे, और मुझे भी ज़्यादा काम करने का मन नहीं कर रहा था। फिर इसके पापा ना वहाँ से आने के बाद शॉप में चले गए थे, सब्जी मंडी। और ये देखिए कितना ढेर सारा सब्जी ले आए हैं और फ्रूट्स ले आए हैं, केले और संतरे। और सब्जी में ना शिमला मिर्च और फूल गोभी और धनिया लाए हैं, इतनी मोटी गड्डी, बस 10 रुपए की है ये, इतना ज़्यादा। और मूली के पत्ते, मूली और भिंडी, इतनी सब्जी लेकर आए हैं। और लौकी भी थी शायद, लौकी, हाँ लौकी भी थी शायद। तो फिर इतना लाए हुए हैं, तो इनको अब मुझे स्टोर करना है, धोना है अच्छे से। तो मैंने सोचा पहले ये वाला काम निपटा लेती हूँ मैं, क्योंकि फिर हाँ ये मेथी लाए हैं, 2 मेथी और 2 गड्डी मेथी और 1 गड्डी पालक। तो हरी सब्जी की मात्रा ज़्यादा है इसमें। आप सर्दियों का टाइम है तो हरी सब्जी ही ज़्यादा खाते हैं। और ये भिंडी है और 1 थैली मिर्च भी लाई हैं, हरी मिर्च। हरी मिर्च का तड़का ना काफ़ी अच्छा लगता है ना, इसलिए हरी मिर्च मैं मंगाती हूँ। तो फिर मैंने सोचा पहले इसी काम को निपटा लेती हूँ, जो मेरा साफ़ सफाई वाला रूटीन है ना अब मैं उसको थोड़ी देर बाद करूँगी। क्योंकि फिर ये हरी सब्जियां है ना, अगर ये पॉलीथीन में ही रह जाते हैं ना, थोड़े से मुरझा जाते हैं ना पॉलीथीन में पैक रहने से। मतलब गर्मी तो उतनी नहीं है लेकिन फिर भी ना। तो फिर इसके बाद मैंने सोचा सब्जी तो मैं धो लूँगी, पहले फ्रीज़ में भी स्टोर करना होगा तो फ्रीज़ थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ। तो डेली मैं हल्का ऐसे हाथों से साफ़ कर लेती हूँ। फिर जो डीप क्लीनिंग होती है वो कभी कभी करती हूँ, मतलब जब भी सामान रखना है ना हल्का सा इसके ऊपर नीचे थोड़ा सा साफ हल्के से साफ कर लो, तो ना फिर डीप क्लीनिंग में थोड़ी दिक्कत कम रहती है। नहीं तो जिस दिन फ्रिज की डीप क्लीनिंग करनी होती है ना बड़ी दिक्कत आ जाती है, सारे मतलब बहुत गंदा हो जाता है ना फ्रिज। इसलिए मैं जब भी टाइम मिलता है ना इसके प्लेट में थोड़ा सा हल्का सा हाथ से थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ। तो अभी मुझे ना सब्जी स्टोर करनी थी तो मैंने थोड़ी सी सफाई कर ली फ्रिज की, बस बाकी अब यहाँ सारी जो धुली हुई सब्जियां हैं वो सारी रख दूँगी। और फ्रिज के बाहर भी थोड़ा साफ़ कर लूँगी, ये भी थोड़ा सा ना धूल वूल बैठ जाती है ना बाहर पर। और डोर को ओपन और बंद करते रहने से इसमें कुछ ना कुछ दाग लगे रहते हैं, दूध के या किसी चीज़ के भी। वैष्णवी भी खोलने में रहती है ना तो फिंगरप्रिंट्स टाइप लगते हैं, तो इसमें मैं बार बार इसमें थोड़ा सा साफ़ करना ही पड़ता है यहाँ पर। तो फिर इसके बाद फ्रीज़ व्रीज साफ़ करने के बाद मैं जल्दी से जो भी सब्जियां हैं स्टोर करूँगी। उसके बाद तो मेरा बहुत सारा काम है, क्योंकि काम सारे आज संडे को ना सब काम मेरा लेट स्टार्ट हो रहा है। लेकिन सच में जिस दिन लेट काम स्टार्ट करते हैं ना बड़ा गंदा लगता है उस दिन, क्योंकि काम सही टाइम पर ना हो तो ना
सर पर एक बोझ सा हो जाता है कि अच्छा ये करना है वो करना है करके। फिर मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ढीली सी लग रही थी, आपको मेरे फेस से भी लग रहा होगा। मतलब पता नहीं क्यों किसी दिन होता है ना, एकदम लेजीनेस भी होता है और मतलब स्टेमिना एकदम लो टाइप रहता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता। बस यही हो रहा था मेरा भी इस दिन। तो बर्तन जो मैंने धोए थे सारे मैंने रख दिए हैं स्टैंड में, क्योंकि यहाँ पर मुझे खाली करना है। बर्तनों की टोकरी मैंने नीचे रख दिया है, और क्योंकि यहाँ पर मुझे अब सब्जियाँ रखनी है, सब्जी धोकर यहीं पर रखूँगी थोड़ी देर, ताकि उसका पानी थोड़ा सा निकल जाए ना। पानी निकल जाए तो थोड़ा फिर फ्रीज़ में उसके बाद स्टोर करती हूँ मैं, ताकि जो नमी रहती ना थोड़ी सी कम रहती है फिर फ्रीज़ में। नहीं तो ज़्यादा नमी रहने से ना सब्जियाँ भी ख़राब सी हो जाती ना, इसीलिए। तो यहाँ पर मूली के पत्तों को मैं अलग कर रही हूँ, जो भी ख़राब है उनको मैं फेंक दूँगी और अच्छे वाले पत्ते को रख दूँगी। और हरी सब्जी बनाऊँगी मैं, मूली और नहीं, मूली के पत्ते और आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। और जो मूलियाँ हैं उनका मैं मूली के पराठे बनाऊँगी। सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं मुझे मूली के पराठे। आलू के पराठे से भी ज़्यादा टेस्टी मूली के पराठे ही लगते हैं। और हम लेडीज़ों के लिए ना मूली काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि हम लोगों में थोड़ी सी एनीमिक प्रॉब्लम होती है ना लेडीज़ों में। मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी वीकनेस टाइप रहती है कभी कभी एनीमिक प्रॉब्लम भी रहती है। तो मूली तो अच्छा है ऐसे में, तो मूली काफ़ी खाना चाहिए, सलाद के तौर पर भी खाना चाहिए, कैसे भी, चाहे पराठे बना लो कुछ भी। तो मूली सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए अब सर्दियों का टाइम है तो अब मैं हर मतलब जब भी सब्ज़ी लाते हैं तो मूली पक्का मंगाती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ी सब्जियाँ धुल गई हैं, फूल गोभी भी धुल गई है, और यहाँ पर फ्रूट्स भी धो लिए हैं। फूल गोभी का ना जो ये नीचे का डंठल है ना, मैं निकाल देती हूँ, नहीं तो फ्रीज में भी सब्ज़ी रखने के लिए उतनी जगह नहीं हो पाती ना, इसलिए इतना मोटा डंडा होता है ना इसमें। तो ये देखो, इसको मैं फेंक दूँगी, बस जो फूल ही फूल है उसको रखूँगी बस। तो स्टैंड ये सब्जी का टोकरी है जो फ्रीज का, उसको ले आई हूँ मैं। और वैष्णवी लोग आ गए हैं अभी, ये नहीं, ये तो पहले आ गए थे। तो वैष्णवी अभी कह रही कि मैं खाऊंगी संतरे, तो संतरे ले गई वो एक दाना। और अब मैं थोड़ी देर ना सब्जियों को यहीं पर ही छोड़ दी थी, अभी थोड़ा सा इनसे पानी निकल गया है, तो अब मैं इसको फ्रीज में रखने के रख दूँगी। अब आधी सब थोड़ी सी रखती हूँ मैं इसमें, इस टोकरी में, बाकी मैं बास्केट वगैरह में ही रखती हूँ, उसमें रखने में थोड़ा सा सही रहता है ना, इसीलिए। तो एक ये भिंडी भी लाए हुए हैं, ये भिंडी को भी मैं थोड़ी देर बाद धोऊंगी, अभी नहीं धोऊंगी, क्योंकि अब ना टाइम इतना ज़्यादा हो गया था ना, लंच का टाइम होने लग गया था, मतलब 1 बज गया था। वैसे 1 बजे तक तो लंच बन ही जाना चाहिए, लेकिन मेरा ना अब काम इतना हो गया ना, सच में मुझे तभी बड़ा मतलब मूड ख़राब हो जाता है जिस दिन हम लेट उठते हैं, क्योंकि काम ना सही टाइम से हो ही नहीं पाता। अब मैं इतना हड़बड़ी में थी ना, मैं लंच बनाऊँ कि साफ़ सफाई करूँ, क्या करूँ। तो मैं गैस में भी खाना रखी हूँ, तो यहाँ पर मैंने सोचा चलो जल्दी से झाड़ू भी लगाते जाती हूँ, दोनों काम अब साथ साथ निपटाती हूँ, क्योंकि घर में झाड़ू ना लगे तो ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अब फिर जिस दिन स्वास्थ्य ख़राब हो तो उस दिन तो चलता भी है, क्योंकि देखो सेहत साथ नहीं देता है ना, तो फिर तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। फिर अपना ही सेहत सबसे बड़ा है ना, फिर पहले अपना ही देखना है, उसके बाद घर के काम तो फिर उसके बाद है। मेरा तो फिर ऐसा ही है, जैसे अगर सेहत ज़्यादा ख़राब है या बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं है काम करने का, तो फिर मैं छोड़ ही देती हूँ। तो मैं सोच रही थी चलो खाना ही बनाती हूँ, छोड़ देती हूँ। फिर मेरा मन किया चलो झाड़ू लगा लेती हूँ, जैसे तैसे थोड़ा हल्का फुल्का हो ही जाएगा। फिर हमारा ये भी होता है ना कि संडे है तो चलो लेट उठेंगे, आराम से करेंगे के चक्कर में ना पूरा ही आराम निकल जाता है। फिर आधे दिन के बाद पता चलता है काम का प्रेशर ना सर में बहुत ज़्यादा आ गया है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा फ्रीज के औने कोने में भी, ये सॉरी वॉशिंग मशीन के नीचे भी साफ़ कर रही हूँ। यहाँ ना धूल धक्कड़ घुस जाता है ना, तो ये पेंसिल के चिक्कल वगैरह पता नहीं उड़ के यहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। तो मैं यहाँ पर वैष्णवी को डांट भी रही थी, मुँह भी चलता जा रहा है मेरा साथ में, क्योंकि जब काम का ज़्यादा प्रेशर होता है ना तो फिर बच्चों को डांट भी पड़ती रहती है साथ साथ में, ये तो हर किसी के साथ होता ही है। तो और टाइम तो कोई मतलब नहीं हो रहता है। तो अभी मेरे सर पर काम का प्रेशर है, तो मैं उसको डांट भी रही हूँ कि पेंसिल के छिक्कल इधर उधर फेंक देते हो इस टाइम। तो फिर यही होता है ना, जिस दिन मंडे टू सैटरडे फ्राइडे तक तो मेरा रूटीन एकदम फिक्स रहता है, जल्दी भी उठो, सही टाइम से सारे काम, मतलब 11 बजे तक सब फिनिश हो जाता है। आज तो 1-2 बज गए हैं, बस मॉर्निंग पर बैठे रह गए थे। ऐसा नहीं कि लेट उठे, उठना तो वही है मेरा मॉर्निंग में, कि भले छुट्टी हो या इनका स्कूल हो या ऑफिस हो, मतलब कुछ भी हो ना,
मेरा जो है नींद 5 या 5:30 में खुल ही जाती कैसे भी, कभी तो 4 बजे भी खुल जाती है। फिर मैं ज़्यादा देर तक बिस्तर में मैं नहीं रहती हूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। और मतलब ज़्यादा मतलब 6 बजे से पहले तो मैं उठ ही जाती हूँ बिस्तर से। फिर हमारा ये हो गया था कि बस चाय पी रहे थे, बस ऐसी ही बातों में ही लगे हुए थे, थोड़ी देर इधर बैठे थोड़ी देर उधर बैठे, तो ऐसे ही टाइम चले गया। तो फिर यहाँ पर मेरा झाड़ू अब लग तो चुका है, दो कमरों में लग चुका है, बस यहीं बच गया है। फिर काम करो तो ना हो ही जाता है कैसे भी, बस स्टार्ट करने की देरी होती है। तो अभी साथ साथ चल रहा है मेरा सब कुछ, खाना भी देख रही हूँ, झाड़ू भी लगा रही हूँ, अभी पोछा भी लगाना है। साथ में इनको भी डांट रही हूँ कि तुम लोग कमरा इतना गंदा कर देते हो, कपड़े भी ना ये लोग इधर उधर बिखरा देते हैं। सच में कभी कभी ना बड़ा हेडेक हो जाता है ना घर के कामों से, क्योंकि हम लोग को भी कभी कभी छुट्टी चाहिए होती है ना, कि किसी दिन रेस्ट करें, आराम करें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है हमारे साथ, क्योंकि घर गंदा हो तो ना भाई कैसे बैठेंगे, कैसे चलेंगे इधर उधर, वही बात हो जाती है। सुबह जैसे एक दिन भी छोड़ो तो ना यहाँ धूल धक्कड़ ज़्यादा होती है ना, तो बहुत गंदा हो जाता है कमरा, एक दिन भी छोड़ना नहीं पड़ता है। कभी तो शाम को भी थोड़ा सा हल्का सा मैं झाड़ू वाड़ू मार लेती हूँ, मतलब सूरज डूबने से पहले, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा गंदा भी हो जाता है रूम। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिल्कुल सही रहता है। किसी दिन इतना बिजी शेड्यूल होता है ना कि वैष्णवी स्कूल होती है और ये भी शाम को ही आते हैं, मैं ही घर में अकेली होती हूँ, तो घर एकदम साफ़ सुथरा सा रहता है। आजकल मैं थोड़ा सा डोर विंडो थोड़े बंद रख रही हूँ ना, तो थोड़ी सी धूल धक्कड़ कम हो रही, नहीं तो बीच में मैं सब कुछ ओपन रखती थी, विंडो वगैरह सब कुछ, तो बहुत धूल धक्कड़ होती थी। अभी मैंने थोड़ा बंद करना स्टार्ट कर दिया है थोड़ा सा। तो फिर इसके बाद लंच वंच कर लिया था हमने, मैंने वही बनाया था, दाल और चावल। फिर थोड़ी देर रेस्ट किया, मुझे नींद भी आ गई थी, बहुत अच्छी नींद आई सच में, पता नहीं क्योंकि ना मेरी थोड़ी सी सेहत थोड़ी सी डाउन थी ना, एकदम वीकनेस से फील हो रही थी, तो मैं सो गई थी, बहुत अच्छी नींद आई। उसके बाद मैं उठी तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ना अपना बालों की केयर कर लेते हैं, ऑयलिंग करना था, क्योंकि बहुत ड्राई हो रहे हैं बाल, अजीब से हो रहे हैं, एकदम उड़े उड़े से ना, ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं ना तो मेरे बाल बिल्कुल भद्दे से लगने लगते हैं, कितना ही चिपकाओ वो इधर से उधर से एकदम उठे उठे से लगते हैं ना, ऐसा लगता है कि अभी सोकर उठी हूँ जैसे। तो फिर मैं थोड़े से ऑयलिंग कर लूँगी और एक दिन पूरा रखूँगी मैं सर में, दूसरे दिन ही धोऊँगी, उससे ना थोड़े से बाल नरिश भी हो जाते हैं और अच्छे हो जाते हैं, सिल्की हो जाते हैं कोकोनट ऑयल से। एक दिन पूरा रखो तो ना कोकोनट ऑयल सर में, दूसरे दिन शैम्पू कर लो तो एकदम सिल्की रहते हैं हेयर। तो मैं कोकोनट ऑयल ही यूज़ कर रही हूँ अभी, थोड़े दिन बाद मस्टर्ड ऑयल स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि फिर ये थोड़ा ठंडा हो जाता है ना, तो मस्टर्ड ऑयल भी मुझे सूट करता है, बस वैष्णवी को नहीं करता। तो मैं सर्दियों में मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करती हूँ और गर्मियों में ये वाला कोकोनट ऑयल। तो काफ़ी दिन से ऑयल नहीं डाला था, तो सर में दर्द भी हो रहा था और मेरा हेडेक भी हो रहा था, पता है इस दिन हेडेक से ना सर एकदम, मतलब फेस से पता चल जाता है ना जिस दिन हेडेक होता है, एकदम आँखें एकदम बुझी बुझी सी लगती हैं। तो मेरा भी ऐसा ही हाल हो रहा था, इसलिए सब कुछ से काम धाम सब धीरे धीरे स्टार्ट हुआ मेरा सब कुछ, लेकिन हो ही गया फाइनली। काम तो हो ही जाता है, भले धीरे से करो कैसे भी करो। तो इसके बाद अच्छे से बाल बना लूँगी, अब मैं थोड़ा सा चिपका दूँगी इनको, नहीं तो मुझे ना या तो बाल ठीक हो अच्छे हो तो बिना तेल के भी ठीक लगते हैं, लेकिन एकदम फूले फूले मतलब एकदम अजीब टाइप नहीं हुए रहते हैं कुछ, एकदम ड्राई वाले, तो वैसे हेयर ना मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। तो अभी बाल मैंने चिपका दिए, देखो अभी कितना अच्छा लग रहा है। अब खुद को भी अच्छा लगता है ना, सब कुछ अपना भी ठीक ठाक बने रहो तो ना खुद को अच्छा फील भी होता है। इसके बाद इसके पापा को जाना था आज अपने ऑफिस के ही पार्टी में, तो वो चले जाएंगे ऑफिस की पार्टी में थोड़ी देर में। तो मैं सोच रही थी चलो आज मेरा शाम का तो थोड़ा, ये पनीर लाई है तो मैं आज सोच रही हूँ देखती हूँ पनीर का क्या बनाती हूँ। तो उसका ये रेडी हो रहे थे अपना, तो मैंने सोचा चलो जो सब्ज़ी बची हुई थी ना, मेथी और पालक, उसको बीनना था। तो उस वक्त दिन में नहीं बीना मैंने, क्योंकि टाइम नहीं था, तो इसको अब मैं आजकल आराम से बैठकर ही बीनती हूँ। पहले मैं ना वहीं पर ही खड़े खड़े बीनती थी, अब उतना स्टेमिना नहीं रहा बॉडी में कि इतनी देर तक खड़े हो जाऊँ, क्योंकि दो दो गड्डी मेथी थे, तो इसको बीनने में ना बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन मैं पहले ना बहुत पहले सब पूरा कितना भी पालक मेथी सारी हरी सब्जियाँ पूरा सिंक के पास में खड़े खड़े ही बीन लेती थी, लेकिन अब नहीं है बस की मेरी, तो इसलिए मैं अच्छे से चटाई बिछाई यहाँ पर आराम से बीन रही हूँ। देखो मेथी पूरी बीन चुकी है, पूरा साफ़ कर लिया, अब है बारी पालक की।
तो बैक पेन की मतलब ज़्यादा खड़े रहने से ना बैक पेन स्टार्ट हो जाता है ना, इसीलिए। तो बैठे बैठे आराम से सारा काम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा पालक बीन लूँगी मैं, और इसके पापा रेडी होके चले भी गए हैं वो, और मेरी जो सब्ज़ी बीनना था वो भी मेरा भी कंप्लीट हो गया है। तो आज हम देखो क्या बनाते हैं रात में। और यहाँ पर अब मैं जाऊँगी किचन में, देखो अब क्या क्या काम होते हैं किचन के मेरे। रात के तो खैर वही काम होते हैं, ज़्यादा हमेशा एक जैसा ही रूटीन रहता है, बस शाम की खाने की तैयारी, डिनर विनर की, और बाकी तो क्या। तो फिर मैंने सोचा शाही पनीर बनाती हूँ। फिर मुझे आइडिया, चलो आज पनीर पराठा ही बना लेते हैं, शॉर्टकट जल्दी से बन भी जाएगा, और पनीर पराठे लगते भी अच्छे हैं। लेकिन ना मेरे से पता नहीं, थोड़े से नहीं किनारे से फट जाते हैं मेरे से, पता नहीं क्यों। आप लोगों के कैसे बनते हैं ज़रूर बताना, मेरे से ऐसे ही बनते हैं। मैं कितना ट्राई करूं लेकिन एक किनारे से ना पनीर फट जाता है मेरा। तो मैं जैसे तैसे इसको बेल लेती हूँ और बन ही जाते हैं। लेकिन मैंने पनीर का जो स्टफ़ ना ज़्यादा डाला हुआ है ना, बहुत स्टफ़ी था, पनीर ही पनीर था, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा था सच में, इसलिए फट रहे होंगे। कम डालती तो नहीं भी फटते, लेकिन मैं खूब सारा डालती हूँ ना, इसीलिए। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग अब यहीं पर एंड करती हूँ मैं, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। इसके बाद हमने पनीर वनीर खा के थोड़ी देर वॉक किया, क्योंकि पचाना भी होता है ना। फिर थोड़ी देर वॉक करने के बाद मैं भी सो गई थी, और वैष्णवी भी। तो जी मिलती हूँ अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।